ये संसार स्वप्न की तरह है। कहते भी हैं मोह निशा सब सोए संसारा, देखे स्वप्न विभिन्न प्रकारा। मन मोह की निंद्रा में सोया हुआ है व्यक्ति और विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वप्न देख रहा है। और कहते हैं जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होए। अगर सपने में सर कट रहा है तो जाग जाओ, तो क्या हो जाएगा? सर कटने से बच जाएगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा ये स्वप्न है। तो अभी क्या है, हम जो मोह की नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञान निंद्रा में सोए पड़े हैं, तो हमें अब ज्ञान के प्रकाश से जाग जाना है। और जो भय, चिंता, दुख, अशांति सता रही है वो अज्ञानता के कारण है। इस स्वप्न से हमें जागना होगा। नानक देव ने भी कहा स्वप्न जे ही सब संसार। ये संसार स्वप्न की तरह है। अभी जो घड़ी चल रही है, कुछ मिनटों के बाद ये घड़ी नहीं रहेगी। चाहे सुख की घड़ी है, चाहे दुख की घड़ी है, किसी भी प्रकार की घड़ी है, समय बदलता जा रहा है स्वप्न की तरह। अब हमें स्वपन से बाहर निकलना होगा। स्वपन, स्व माने सेल्फ होता है, जो हम अपने अपनेपन में, मेरे मेरेपन में जिए जा रहे हैं। मैं और मेरेपन के भाव में जी रहे हैं। वास्तव में मरना ही है वो। अब उसको हमने शुद्ध भाव में लेकर के आने। मैं कौन? आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा। मेरा कौन? परमात्मा। और जो भी संसार में है उसको परमात्मा का समझ करके चलेंगे अगर, तो पार तरेंगे, उसमें उलझेंगे नहीं। और मेरा मेरा कहेंगे तो मर जाएंगे, तेरा तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे, पार लगे। और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी विकारों से भी आज़ाद होना है। तन की आज़ादी पाई, लेकिन मन की आज़ादी विकारों से, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे भारत का मतलब ही है, भारत में जो है परमात्मा का अवतरण होता है। और परमात्मा का अवतरण इसलिए होता है बुराइयों से आज़ाद कराने के लिए, मनुष्यों को पाप से मुक्त करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए। अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिया, भारत को। इन माने अंदर होता है, डिया माने अर्थात दिया, DIA। तो इंडिया माने, इन माने अंदर, दिया माने ज्योत, प्रकाश, रोशनी। तो परमात्मा तो सबसे बड़ा दिया है, अखंड ज्योत है, जो कभी खंडित नहीं होती, पूरे संसार को रोशन करते हैं। और साथ साथ में मनुष्य आत्माओं के भीतर भी जो अज्ञानता का अंधकार है उसको भी दूर करते हैं। सभी के अंदर में एक दिया है, एक रोशनी है, एक ज्योत है जो जल रही है। परमात्मा आकर के उस ज्योत को जगाते हैं, तभी भारत विश्व गुरु बनता है। तो अभी विश्व गुरु बनने का समय चल रहा है भारत का। दोबारा से फिर जब पूरे संसार की नैया डूबती है तो भारत बचाता है। तिरंगा दिखाते हैं, तिरंगे के अंदर में 3 रंग दिखाए हैं। सबसे ऊपर वाला जो रंग है, जो केसरिया रंग दिखाया गया है, वो ऊपर का रंग जो है परमधाम का रंग है। जो सफ़ेद रंग दिखाया गया है बीच में, वो सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक है, वो सूक्ष्म देवताओं की दुनिया है। उसके बाद दिखाया है ग्रीन कलर। अगर संसार को ऊपर से देखो हेलीकॉप्टर से या वैसे, तो ग्रीन एरिया दिखाई देगा। तो पृथ्वी का कलर यही दिखाया गया है, ग्रीन। तो तीनों लोक जो हैं वो तिरंगे का प्रतीक है। और जो चक्कर दिखाया गया है उसमें, वो चक्कर जो दिखाया गया है, ज्ञान होना, सृष्टि चक्कर का ज्ञान होना, धर्म चक्कर का ज्ञान होना। तो वो धर्म का चक्कर है, इसलिए हमें तिरंगे के आध्यात्मिक रूप को भी समझना है। वो झंडा तो फहराए हैं हम, फहराते हैं हम, और फहराना चाहिए। और साथ साथ में आध्यात्मिक तिरंगा भी आपके भीतर लहराना चाहिए। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 15 अगस्त 2023 बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। पर्सन बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है? उत्तर,
स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई, तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकलदे सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं, जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, यह थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रोंग है। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भले कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है, कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए, फिर वह सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नवत संसार हुआ ना, वह हद के स्वप्न आते हैं। तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। यह पास हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़ बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यह याद करते रहेंगे। उनको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हीरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंज पड़े, वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस
समय देखो भपका कितना है, इसको माया का भपका कहा जाता है। माया का पांप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भपका है, चीज़ें कितनी नफीस आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि बने ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भपका है। यह सब है तिलिस्म, जादू, अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं, उन्हों की बुद्धि में है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफेयर ना करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया, तो वह दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को, आत्मा में भी सारा पार्ट है। तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं कि मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजुरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज्य, आप ही पुजारी है। परमात्मा ना पूज्य बनते ना पुजारी। हाँ, पूज्य तो सदैव हैं, नहीं हम ही बनते हैं। बाबा कहते देखो, ऐसे नहीं कि परमात्मा आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, नहीं हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी, फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े ते बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। यह जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता है और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया है। किसको पता नहीं हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत कुछ कोड़ी जैसा बना दिया है, बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं, जैसे गुप्त रीति गवाया है फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं, बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कोई हाथ पांव नहीं चलाते। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो। 21 जन्म के लिए 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो हैं, कौन देश से आया कौन देश में है जाना।
परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्कर बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगार को भी साथ में मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो ये सपनों का संसार जो बीत गया, तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं। गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्कर रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कोड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो। बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वहीं चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहाँ यह उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गर्मी उदासी रहती है, तब सादमाना उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। वहाँ तो नित्य है ही सामदाना, माना उत्सव है। रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है। दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती हैं। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सुदर्शन चक्कर फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। वरदान का विस्तार, प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है, बरकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो। यही अंतर्मुक्ता है। ओम शांति।